प्रेमिका ने शादी करने से इनकार किया अपने प्रेमी को। गुस्से में आकर प्रेमी ने चाकू से प्रेमिका की हत्या कर दी। यह घटना यूपी के बुलंदशहर जिले से खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। 42 साल के अजीत ठेकेदार पर 48 साल की बेबी की हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक प्रेमी अजीत प्रेमिका बेबी पर शादी करने का दबाव बना रहा था। जब बेबी ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया तो विवाद बढ़ गया और गुस्से में आकर प्रेमी अजीत ने उसकी हत्या कर दी। बेबी मूल रूप से दिल्ली के प्रेम नगर की रहने वाली थी। उसकी शादी करीब 15 साल पहले बुलंदशहर के रहने वाले पंकज उर्फ भते से हुई थी। शादी के बाद दोनों खुर्जा में रहने लगे। पंकज और बेबी के 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां। बच्चों की उम्र लगभग 8 से लेकर 13 साल के बीच बताई जा रही। बेबी के पति पंकज मजदूरी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। परिवार खुर्जा की शिवलोक कॉलोनी में रहता था। इसी कॉलोनी में उनके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर अजीत ठेकेदार किराए के एक कमरे में रहता था। अजीत मूल रूप से बुलंदशहर के नेहरूपुर गांव का रहने वाला था। वह खुर्जा की एक बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। अजीत की पत्नी करीब 3 साल पहले उसे छोड़कर चली गई और उसका बेटा भी उसके साथ नहीं रहता था, वह अकेला रहता था। इसी दौरान अजीत को बेबी अच्छी लगने लगी क्योंकि उसके घर के बगल में रहती थी। वह अक्सर बेबी से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, बेबी और अजीत के बीच। फिर एक दूसरे को प्यार करने लगे और चोरी छिपे मिलने लगे और रोज फोन पर एक दूसरे से बात करने लगे। फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध होने लगे और दोनों के बीच काफी समय से बातचीत और मुलाकात होती रही। बेबी कभी कभी अजीत के किराए वाले कमरे पर आती थी। यही प्रेम संबंध अजीत को लत लग गई। लेकिन कुछ महीनों बाद बेबी ने अजीत से दूरी बनानी चालू कर दी। उसके फोन पर बातचीत और मुलाकात और कमरे में ना जाना सब कुछ बंद कर दिया। अजीत बेबी से शादी करना चाहता था। वह लगातार उस पर अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ रहने और शादी करने का दबाव बना रहा था। बेबी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। उसका अपना परिवार था। पति पंकज के साथ उसकी शादी को करीब 15 साल हो चुके थे। उसके 4 बच्चे थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा, बेबी और अजीत के बीच। मंगलवार की रात करीब 10 बजे अजीत ने फोन करके बेबी को अपने कमरे बुलाया मिलने के लिए। कमरे में वहां उसने एक बार फिर बेबी पर शादी करने का दबाव बनाया और परिवार छोड़कर उसके साथ रहने की फिर से बात कही, लेकिन बेबी इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच कमरे के ही अंदर विवाद हो जाता है और कमरे में गुस्से में अजीत ने बेबी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। बेबी के सीने, गले और चेहरे पर चाकू से कई वार किए। लगभग बताया जा रहा है 17 बार उसके पूरे शरीर में अजीत ने वार किए। इसी दौरान आसपास रहने वाले लोगों को अजीत के कमरे से चीख पुकार और शोर शराबे की आवाज आने लगती है। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाया तो
बेबी फर्श पे पड़ी थी, खून से लथपथ। अजीत उसके पास बैठा रहा। पुलिस ने घायल अवस्था में बेबी को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बेबी रास्ते में ही दम तोड़ देती है और उसकी मौत हो जाती है। उधर रात करीब 11:30 बजे बेबी का पति पंकज काम से अपने घर लौटता है। घर पहुंचते ही वह अपनी पत्नी बेबी को देखता है और घर के अंदर नहीं रहती है। बच्चों से पूछता है, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? तो बच्चे बताते हैं वह अजीत अंकल के कमरे में गई है। इसके बाद पंकज अजीत के कमरे की तरफ पहुंच जाता है, जहां उन्हें घटना की जानकारी मिलती है। पड़ोस के लोगों ने पंकज को बताया कि तुम्हारी पत्नी बेबी की हत्या अजीत ने कर दी है, चाकू मारकर। घटना की खबर फैलते ही परिवार और इलाके के लोगों में गुस्सा फैल जाता है और वह आग बबूला हो जाते हैं वहां के लोग। पुलिस ने अजीत को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद बेबी का शव उसके घर में पहुंचता है तो परिवार और ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ जाता है। परिजनों और ग्रामीणों ने दिल्ली अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। सैकड़ों लोग सड़क पर बैठ गए और जाम लगा देते हैं। कई महिला भी जाम में शामिल थीं। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। परिवार की मांग थी कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग आरोपी के इनकाउंटर की मांग भी कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए सीओ खुर्जा शोभित कुमार समेत 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस अधिकारियों ने परिवार और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। करीब 1-2 घंटे तक अधिकारियों और परिवार के बीच बातचीत चलती रही। इसके बाद सीओ शोभित कुमार ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। आश्वासन मिलने के बाद परिवार और ग्रामीण वालों ने हाईवे से जाम हटा दिया। जाम खुलते ही करीब 1 घंटे बाद बेबी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक रिश्ते को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि परिवार की जिंदगी ही बदल गई। बेबी के पीछे उसके पति और 4 बच्चे रह गए। वही अजीत पुलिस हिरासत में है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। हत्या के पीछे की परिस्थिति, दोनों के बीच संबंध और घटना में हुई बातचीत, तमाम पहलुओं की जांच कर रही है पुलिस। यह घटना बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र की है, जो जिला मुख्यालय के करीब 25 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी पुलिस के हिरासत में है और मामले की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अजीत को न्यायालय भेजने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। इस घटना में एक बार फिर सवाल सामने आया है कि रिश्तों में पैदा हुआ विवाद जब हिंसा में बदल जाता है तो उसका सबसे बड़ा असर परिवार और बच्चों पर पड़ता है। 4 बच्चों ने अपनी मां को खो दिया और एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। ऐसे प्यार को आप लोग क्या कहेंगे? मेरे वीडियो में कमेंट करें, जरूर बताएं। ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल SK वायरल ताजा न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई घटना मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।